अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डे हमने अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर मुकम्मल कर लिया था। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में अब ये है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में 2-3 लाइंस लिखी हुई हैं। फर्स्ट लाइन ये लिखी हुई है कि इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि न्यूमरस काइंड के मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। मतलब न्यूमरस हाउ न्यूमरस काइंड्स ऑफ organisms how numerous kinds of organisms are classified। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह क्लासीफाई करेंगे। सेकंड हमने ये देखना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफेक्ट देखना है किसके ऊपर। इसका हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफेक्ट देखेंगे किसके ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब बैक टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, हमने एक ब्रांच पढ़ी थी जो थी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम क्या स्टडी करते थे? टेक्सोनॉमी में हम स्टडी करते थे कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो वही चीज़ हम बायोडाइवर्सिटी में भी देखेंगे। इसी की एक आगे सब ब्रांच आ जाती है जो आ जाती है टेक्सोनॉमी। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है? न्यूमरस काइंड मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं ताकि हम इजीली उनको स्टडी कर सकें ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। दूसरा ये हमने स्टडी करना है कि ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अफेक्ट क्या पड़ रहा है ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के ऊपर। मतलब ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट है वो किस तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे आपको मैं कॉमन एग्जांपल दूं तो एक कॉमन एग्जांपल ये आ जाती है कि जिस तरह ह्यूमन की वजह से फॉरेस्ट जो हैं, ह्यूमन फॉरेस्ट काट रहा है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो रहे हैं या उनकी फॉरेस्ट में रहने वाला जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफेक्ट है। तो फर्स्ट हम बायोडाइवर्सिटी की किसकी तरफ चले जाते हैं? डेफिनेशन की तरफ। बायोडाइवर्सिटी का अब इन्होंने लिखा हुआ है रेफर टू वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन एन एरिया। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन एन एरिया। मतलब एक एरिया के अंदर फॉर्म्स हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी में, एक टर्म पढ़ी थी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको फॉर्म का बताया था। फॉर्म होता है सीक्वेंस। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन एन एरिया का मतलब ये है कि किसी भी एरिया के अंदर जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, मतलब जिस तरह डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, वो किस पैटर्न से अरेंज है। ये चीज़ हमने किस में स्टडी करनी है? बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी में हम ये चीज़ स्टडी करेंगे कि कोई भी हम स्पेसिफिक एरिया लेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म किस तरह अरेंज किए हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, किस तरह अरेंज हुए हैं। जिस आपको मैं कॉमन एग्जाम्पल लें दूँ, अगर एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर अगर लेक है, रिवर है, एक तालाब है, तालाब के पास अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, उनका सीक्वेंस अलग होगा। जिस तरह क्रोकोडाइल्स, ये चीज़ें जो हैं ये पानी के करीब रहती हैं। फॉरेस्ट में वही अगर माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में दूसरे जानवर रहते होंगे। तो ये चीज़ हमने सीक्वेंस स्टडी करना है। अब जो डिफरेंट बायोलॉजिस्ट हैं वो बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। जिस तरह कुछ बायोलॉजिस्ट, मोस्ट बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में टोटल नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टोटल नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। किसी भी एरिया के अंदर कितनी किस्म के ऑर्गेनिज्म में, कितनी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, ये क्या कहलाता है? ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। मतलब आपको मैं कॉमन एग्जांपल दूं, जिस तरह व्हेल है, शार्क है, लाइन ले लें। अब देखें व्हेल्स के अंदर हज़ारों मछलियां आ सकती हैं, हज़ारों व्हेल्स आ सकती हैं। शार्क के अंदर लेट्स सपोज 500 शार्क्स हैं, लाइन के अंदर 100 लाइन्स हैं। लेकिन ये सारे क्या हैं?
जस्ट काइंड्स हमने स्टडी करने हैं कि कितने काइंड्स हैं, तो ये जस्ट 3 काइंड्स बन रही हैं। हमने ऑर्गेनिज्म के नंबर को नहीं देखना, हमने काइंड्स देखनी है, किस किस किस्म के ऑर्गेनिज्म है। मतलब लाइंस को हम जस्ट एक एग्जांपल ले, एक काइंड ले रहे हैं, हम सारे लाइंस का नंबर नहीं देख रहे, उनकी एक काइंड ले रहे हैं। इसी तरह वेल्स हैं, वेल्स की भी हम एक काइंड ले रहे हैं, जो उसको जस्ट एक काइंड कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी किस्म के ऑर्गेनिज्म है किसी भी एरिया के अंदर, ये क्या चीज़ डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है बायोडाइवर्सिटी। और नेक्स्ट इसके बाद बायोडाइवर्सिटी के बाद ये आ जाती है टोटल नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसकी डाइवर्सिटी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूट किस तरह है, मतलब अर्थ के डिफरेंट रीजन पे बायोडाइवर्सिटी किस तरह की है, ये चीज़ हमने किस में स्टडी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये कह रहे हैं कि मोर देन 100 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं अभी तक हमारे पास। मतलब 100 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास क्या है, किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास। 100 मिलियन ऑर्गेनिज्म नहीं है, 100 मिलियन ऑर्गेनिज्म की टाइप्स हैं। जिस तरह आप ह्यूमन को ले लें तो वो एक टाइप है, सिर्फ लाइन्स को ले लें वो एक टाइप है, नंबर नहीं है, ये सिर्फ काइंड्स का नंबर है कि कितने किस्म के ऑर्गेनिज्म 100 मिलियंस के हैं। दूसरी बात ये बताई हुई है कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हर जगह पे सेम सेम टाइप्स के सेम ऑर्गेनिज्म हो, उतनी नंबर के ऑर्गेनिज्म हो, इस तरह नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिज्म, जिस तरह आप एग्जांपल ले लें, फॉरेस्ट में जो लायन रहते हैं या एलिफेंट रहते हैं, आपने कभी उनको पोलर रीजन पे, मतलब जो जो होते हैं बर्फ़ वाले एरिया या ग्लेशियर्स होते हैं, उनके ऊपर नहीं देखा होगा। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये चेंज हो रही होती है, अर्थ के डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कि फर्ज करें अगर लायन आप देखें सिटीज़ के अंदर नहीं होते, फॉरेस्ट में होते हैं, हर जगह पे लायन पाए भी नहीं जाते। तो ये चीज़, ये वही चीज़ बता रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बायोडाइवर्सिटी की। अब जो बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि उस एरिए का वेदर क्या है। ठीक, क्लाइमेट के साथ ये एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एल्टीट्यूड मतलब अर्थ से हाइट पे कितना हाइट क्या है उस एरिया की। और थर्ड जो होती है वो सॉइल पे डिपेंड कर रही होती है, सॉइल कंपोजिशन ऑफ सॉइल कह लें, सॉइल कंपोजिशन। मतलब किसी भी एरिया पे जो डाइवर्सिटी है वो किन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, क्लाइमेट पे डिपेंड कर रही होती है, दूसरा एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, थर्ड आ जाता है सॉइल की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लाइमेट के ऊपर किस तरह, मतलब आप देख लें डेजर्ट आ गया, सरा आ गया, उसमें क्लाइमेट किस तरह का होता है, हॉट वेदर होता है, मतलब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जो सर्दी में रहने वाले जानवर हैं वो नहीं रह रहे होते हैं उस जगह, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म रहते होते हैं, जिस तरह ऊँट हो गई या बाकी जो डेजर्ट के स्नैक्स हो गए वो रहते हैं। एल्टीट्यूड की बात कर लें, मतलब हाइट पे अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो ग्राउंड होते हैं उन पे अलग किस्म के, माउंटेन्स पे अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। साइल कंपोजिशन इस तरह के, मतलब अगर साइल कंपोजिशन, साइल इस तरह की है कि साइल फर्टाइल है बहुत ज़्यादा, जिस पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स या वेजिटेशन ग्रो कर सकती है, तो उस एरिया में क्या होगा, उस एरिया में ग्रेजिंग एनिमल्स, वो मतलब जो ग्रास खाते हैं वो एनिमल्स ज़्यादा होंगे उस एरिया में, एज़ कम्पेयर टू वो एरिया जो पूरा साल अगर बर्फ़ से ढका रहता है, वहाँ पे ग्रास होती ही नहीं है, तो वहाँ पे वो वाले ऑर्गेनिज्म होंगे ही नहीं। अगर होंगे भी तो वो किस वजह से शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए फूड नहीं मिलेगी। तो ये बायोडाइवर्सिटी किसी भी एरिया की डिपेंड कर रही होती है क्लाइमेट के ऊपर, एल्टीट्यूड के ऊपर और सॉइल के ऊपर। ये किस तरह डिपेंड करती है वो मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, इसमें हमने पढ़ा कि 100 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, क्लाइमेट पे ऊपर डिपेंड कर रही होती है, एल्टीट्यूड के ऊपर और सॉइल के ऊपर। नेक्स्ट इसी में इन्होंने बात लिखी हुई है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ का, ट्रॉपिकल रीजन,
और दूसरा आ जाता है पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन। पोलर रीजन पे बायोडाइवर्सिटी कम होती है। अब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है और पोलर रीजन कौन सा होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास पूरी अर्थ है, ठीक। अर्थ का ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन आ गया। और ये जो कोने होते हैं, ये पोल्स, इनको हम क्या कहते हैं, ये पोलर रीजन है। पोलर और पोलर रीजन। अब ये जो पोलर रीजन होते हैं, इन पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्नो पड़ी रहती है, मतलब बर्फ से ढके रहते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, अर्थ का सेंटर हो गया, इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, वेजिटेशन ज़्यादा होती है। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो प्लांट्स खाने वाले ऑर्गेनिज्म है या फॉरेस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, वो ट्रॉपिकल रीजन में होंगे। पोलर रीजन में आपको पता है 5-7 टोटल एनिमल्स रहते हैं, जिस तरह पोलर बियर हो गया, पोलर फॉक्स होगी। जस्ट कुछ ऑर्गेनिज्म जो इधर ज़्यादा ठंडे इलाके में रह सकते हैं, वो पोलर रीजन पे होंगे। जबकि ट्रॉपिकल रीजन में आपने देखें हज़ारों किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिस तरह एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गए, जेबरा हो गए, लायंस हो गए। इस तरह मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे, डिफरेंट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म किस जगह पे रहते हैं, फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं या ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में किस वजह से ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे रेन ज़्यादा होती है, फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, वेजिटेशन ज़्यादा होती है, मतलब ग्रास श्रास ज़्यादा होते हैं, उनको खाने के लिए अच्छा खासा मटीरियल मिल जाता है। इस वजह से ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं। पोलर रीजन में ये होता है ग्रास श्रास होती नहीं है, क्योंकि पूरा साल उधर क्या बर्फ़ पड़ी रहती है, ठंडा इलाका होता है, इस वजह से वहाँ पे ऑर्गेनिज्म बहुत कम होते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने बताई है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो होती है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन अर्थ के। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे ये जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो अर्थ के डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उनकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसके लिए, ह्यूमन के लिए। जैसे किस तरह इंपॉर्टेंट है, थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल, ये किसका सोर्स है, फूड का। मतलब आप देख लें, आप डेली लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और फूड हासिल